समा और मैं हूं आपकी अपनी बुशरा अंसारी। जी, आपको क्या लगा ये शो मैं स्टार्ट कर रही हूँ? मैं ही स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन किसके लिए कर रही हूँ? समा के लिए, और आपके खूबसूरत समा के लिए जो आज पहले दिन आपके साथ आपके सामने आने वाला है। और एक बहुत ही प्यारी सी एंकर जो आपकी बहुत ही हर दिल अजीज़ हैं, आपको बहुत अजीज़ है बल्कि, और बहुत सालों से आपके सामने आ रही हैं। क्या माशाल्लाह बोलती हैं, क्या दिखती हैं और क्या गाती हैं। ये सबसे अच्छी क्वालिटी जो मुझे उनकी पसंद है। आज समा का ये पहला शो आप देख सकेंगे। जिस प्यारी सी एंकर के साथ वो मुझे बड़ी ही अच्छी लगती हैं, और जिस तरह वो बोलती हैं, जिस बर्जिस्तगी से वो बोलती हैं, जितनी प्यारी वो बातें करती हैं, मुझे यकीन है कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलें उनसे पहले मैं आपको वेलकम करती हूँ समा के इस खूबसूरत मॉर्निंग शो में, जिसका आज पहला दिन है। और आज हमारे साथ हैं और हर रोज़ होंगी मदीहा नकवी। 2018 मेरा इस प्लेटफॉर्म से सुबह सवेरे समा के साथ से आपके साथ ये आखिरी शो है। जितनी जिम्मेदारियां हुई हमने निभाने की बहुत कोशिश की। आप लोगों से हमेशा बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ठीक 4 साल 10 माह बाद 22 मई 2023 को सुबह का समा मदीहा के साथ। जी, तो 4 साल बाद फिर जलवागर हो रही है। थैंक यू सो मच बुशरा आपा। इससे प्यारी और क्या बात हो सकती है कि मेरा इतने अरसे के बाद समा में रिटर्न हो, और बुशरा अंसारी जैसी लेजेंड जिनसे जिनकी फ्रेंड लिस्ट में अगर हम आ जाए तो हम कहते हैं हमारे लिए इतनी बड़ी ऑनर की बात है। और अगर आप की ब्लेसिंग मेरे शो के साथ मेरे साथ हो तो क्या ही बात है। मेरे बिल्कुल, तो बिल्कुल। शो को 4 चांद लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम हमेशा बहुत खुश होते हैं आपको देखकर, और लोग भी खुश होते हैं। इसलिए दोबारा से समा ने ये हसीन समा क्रिएट किया है। बहुत शुक्रिया। और ये आपके बगैर बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। और मैं आपको बताते चले, वैसे हमारा प्लान था 1 हफ्ते पहले शुरू करने का, क्योंकि 1 हफ्ते एग्जैक्टली पहले बुशरा आपा की बर्थडे भी थी। और देखिए, ये हमारा जो शो है, मॉर्निंग शो है, ये खुसूसी तौर पे ख़वातीन के लिए। और मेरे ख्याल से आज की खातून, आज की औरत को बहुत ज़रूरत है कि वो उन ख़वातीन के साथ बैठें, दोस्ती रखें, उनकी बातें सुने जो कि उनको कॉन्फिडेंस दे सकती हैं, जो उनको एम्पावर कर सकती हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ बुशरा आपा जैसी जो है वो कॉन्फिडेंट और वो कामयाब ख़वातीन ही कर सकती हैं। एक कॉन्फिडेंट औरत ही दूसरी औरत के कॉन्फिडेंस में इजाफा करेगी और वही लोगों को एम्पावर कर सकती हैं। तो बुशरा आपा की बर्थडे भी थी और अभी बड़ी जबरदस्त कहाँ बुशरा आपा एक हफ्ता बड़ी हो गई, एक हफ्ता बड़ी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आज जी बुशरा आपा हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू। और ये जो सफ़र पहले गुजरा था, उस सफ़र में बहुत कोशिश की कि आपके साथ और कुछ हो ना हो, पर मैं आप लोगों के साथ सच्ची रहूं। जो खुशियाँ मैंने मनाई यहाँ पे, जो आप लोगों के गम मैंने बांटे, उन तमाम तर चीज़ों में मेरी कोशिश थी मैं आप लोगों से ट्रू रहूं। आप लोगों को याद होगा जब स्पेसिफिकली एक बहुत प्यारा बच्चा जिसके लिवर ट्रांसप्लांट का इशू था, हमने कैसे उस बच्चे की हेल्प की। मैं माविया बच्चे की बात कर रही हूँ। वो इंडिया गया, उसके लिए डोनेशन इकट्ठी की। वो जब वापस आया, फिर एक और बच्चा अब्दुल्ला, हमने उस बच्चे की भी वैसे ही हेल्प की। उसके लिए हमने डोनेशन इकट्ठी की और उसके बाद वो बच्चा ठीक हो गया। अभी जो आप स्पेसिफिकली देख भी रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे, ये माविया तब था जब वो उसका इलाज नहीं हुआ था। और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे जब वो वापस आया था और वो ठीक हो गया और हमारे शो पे बैठा, तो वो माशाल्लाह से एक हेल्दी बच्चा था। और फिर ना सिर्फ ये, माविया ने हमारी हेल्प की, जो बाकी और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको मसला था कि अपने इलाज के लिए उनको भारत जाना था जिगर की पेवंदकारी के लिए। फिर सफ़ा मरवा 4 सदा से ताल्लुक़ रखने वाली 2 बहनें जिनका सर जुड़ा हुआ था, आपको याद होगा हमने उस पर शो किया था। 18 करोड़ की लागत से उन बच्चियों का यूके में इलाज होना था। इसमें 9 करोड़ तो हमें वहाँ के डॉक्टर्स ने कह दिया, क्योंकि जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स थे, कि हम करेंगे, और बाकी के 9 करोड़ आप लोग जमा करें। वो आप लोगों ने जमा किए। मैंने आपके तवस्सुत से वो पैसे जमा किए। फिर आपको याद होगा हमारा जेहलुम जाना हुआ, और जेहलुम जाकर फिर हमने एसिड बर्न विक्टिम की एक वहाँ पे शादी भी की। A to Z जितनी भी चीज़ें थी, उसके हॉल का किराया, उसके वहाँ पे जो खाना था, वो तमाम सा चीज़ें आपने और मैंने, हम सब ने मिल के की। और अल्लाह ने इज़्ज़त रखी कि अब जब समा वापस भी आई रमज़ान ट्रांसमिशन के बाद, ईद शो किया, तो आपने उसमें देखा कि हम गए थे ईदी सेंटर ईद मनाने के लिए। वहाँ पे एक बहुत ही प्यारी लड़की थी समीन, जिसने बताया था कि उसको उसकी इकलौती बहन ने यहाँ पे छोड़ के गई है। मतलब कोई सोच सकता है कि इकलौती बहन
अपनी बहन को छोड़ दे, वो भी जाके ईदी सेंटर में अपने से दूर कर दे, और माँ बाप मर जाएं स्पेसिफिकली उसके बाद, क्योंकि बहनें तो माँ जैसी होती हैं, लेकिन उस बहन ने अपनी इस बहन को ईदी सेंटर जाके छोड़ दिया। हमने शो किया और उसके बाद उनकी कम्युनिटी में इतनी आवाज़ उठी कि उनकी कम्युनिटी के लोग, उन्होंने बहन को भी प्रेशराइज किया और वहाँ के जो रिश्तेदार हैं उनको भी कहा कि नहीं, हम इस लड़की का ख्याल रखेंगे। और समीन जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थी, वो वापस अपने घर को चली गई। ये छोटी छोटी चीज़ें हमने करने की कोशिश की हैं और इंशाल्लाह आगे आपकी मदद से और बहुत सारी चीज़ें करते रहेंगे, आपके साथ हंसेंगे भी, आपके साथ रोएंगे भी। अच्छा, अब ज़रा आगाज़ कर देते, और वही बात कि मेरे लिए से बड़ी और कोई ऑनर की बात नहीं कि बुशरा आपा, बुशरा अंसारी ने मेरे शो में मेरा इंट्रोडक्शन कराया। जब भी, क्योंकि ये मॉर्निंग शो ब्रंच शो करती थी ना, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि अल्लाह पाक मुझे ऐसा बनाना कि मैं इनके शो में ज़रूर जाऊं कि ये मेरा इंट्रोडक्शन कराएं। और आज आफ्टर सो मेनी इयर्स जो है वो बुशरा आपा, अल्लाह पाक ने मेरी सुन ली। अब वैसे बुशरा आपा के बारे में मतलब जितना भी कहा जाए कम है, लेकिन मेरी टीम ने एक छोटी सी काविश की एक छोटा सा पैकेज तैयार किया है, आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तानी शोबिस की तारीख में जिन लेजेंडरी अदाकारों का नाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा, उनमें बुशरा बशीर का नाम सरे फहरिस्त है। बुशरा बशीर ने कई लाजवाल कॉमेडी शोज किए, संजीदा अदाकारी में भी उनका सानी नहीं। फन का कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसमें बुशरा बशीर किसी से पीछे हों। उनकी फनी खिदमात के एतराफ में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। हमारी दुआ है कि शोबिस का ये सितारा हमेशा हमेशा चमकता रहे। पाकिस्तान में कोई ऐसी पर्सनालिटी जो कि हर एज ग्रुप के इंसान को पसंद हो, क्या वो बच्चे हों, वो यंग लोग हों, बुजुर्ग हों, बुशरा आपा सबकी फेवरेट, क्योंकि बुशरा आपा ने सबके लिए काम किया हुआ है, सबको एंटरटेन किया हुआ है। क्या कार्टून कैरेक्टर्स में उन्होंने पीछे अपनी आवाज दी हुई है। बड़ा मशहूर एक कैरेक्टर था वो जो हम डर्टी, जी डर्टी, बिल्कुल एग्जैक्टली, वो जो कचरा रानी थी वो कैरेक्टर आपके सामने। और हमने शर्मीली था जो पपेट का था। मुझे अपने बचपन में एक एड याद है, और उस एड में भी जो आवाज थी वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा बंदा जो उस एड से ना वाकिफ हो, उसके पीछे भी बुशरा है क्या, बता दो ना। सो दैट वाज बुशरा अंसारी। बुशरा आपा मैडम नूरजहां की पैरोडी हो, मॉर्निंग शो हो, ब्रंच शो हो, एक्टिंग हो, फिल्म हो, हिदायतकारी हो, मतलब राइटिंग हो, और ये स्पेसिफिकली डबिंग भी हो, सिंगिंग भी हो। आपा कोई ऐसा मैदान आपको अभी भी लगता है कि आपने अभी भी सर नहीं आपने किया? पागल लोग नहीं देखे थे ना, ये हैं। अल्लाह ऐसा पागल तो फिर हर एक को बनाए। बस बुशरा आपा मतलब कोई चीज ऐसी रह गई है कि जो अभी भी आप सोचती हैं कि मुझे करनी है? अभी भी ऐसी? मुझे करनी चाहिए थी, लेकिन मैं अगर मुझे आ भी जाती तो मैं कर नहीं सकती थी। और वो क्या क्लासिकल डांस सीखना था। ओह, अगर मुझे आ ही जाता तो मैं करती कहाँ, क्योंकि वैसे भी हालात देखें हमारे क्या हैं, और कोई हमारे घर में भी इतनी इंकरेजमेंट नहीं थी। वो तो गाने पे ही था कि वही है। एक दफ़ा मेरे पीछे कोई एक बहुत बड़े पाकिस्तानी म्यूज़िक डायरेक्टर थे जिनके बड़े मशहूर गाने थे फिल्मों के, मास्टर नैत हुसैन, जी जाने बहारा वाले। अब मुझे क्या पता, एक सिंगर होते थे रजब अली साहब, वो मैं क्लास 9 में पढ़ती थी और गाती थी ना, तो वो मेरे घर ना ले आए उनको एक दिन। मैं घर में नहीं थी, मेरी अम्मी ने कहा नहीं बाहर से गाते, खुदा से हमने इजाज़त नहीं देते। तो जाके गाने की इजाज़त बड़ी मुश्किल से मिलती थी, और वो भी बच्चों के प्रोग्राम में। तो डांस ही कहाँ मिलती, आ भी जाता तो हमने तड़पते ही रहना था, मगर वो रह गया। अब मैं देखती हूँ सीरियसली डांस करते हुए जब लड़कियों को देखती हूँ, एक तो सच्ची बात है कि उसको चले आपने परफॉर्म करना या नहीं करना, हमने कौन सा फिल्मों में डांस करना था, लेकिन इतनी अच्छी आपकी बॉडी एक्सरसाइज है और एक आपको हैप्पीनेस देती है, वो आपको एक जोन में ले जाती है। आप घर में नाचा करें सब लोग, शीशे के सामने जरूर नाचा करें। अच्छा वैसे अच्छी बात है, ये मेरे बच्चों ने बहुत किया। अब टाइम नहीं मिलता क्योंकि बच्चा हो गया है, वो नचा रहा है ना। लेकिन वो इतना नचा रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, बुशरा आपा ने क्योंकि जो क्लासिकल डांसिंग की बात की, तो मैं क्योंकि जो कथक है वो एक स्टोरी टेलिंग है, लेकिन बुशरा आपा के फेस के एक्सप्रेशन आप चाहे अभी भी नोट कीजिएगा, वो गा रही होती हैं, वो एक्टिंग कर रही होती हैं, तो जो फेस के एक्सप्रेशन है ना, उसके थ्रू वो कहते हैं ना कि वो पूरी स्टोरी पता चल रही होती है। बुशरा आपा ने भी कुछ दिनों पहले पिक्चर शेयर की थी अपनी बहुत ही प्यारी दोस्त के साथ, और जैसे मैंने शो के आगाज़ में भी आपको कहा था कि अगर मेरा ये मकसद है कि मैं आप वो ख़वातीन, मेरी बहनें, बच्चियाँ जिनको हम एम्पावर करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन ख़वातीन से सीखें, उन ख़वातीन को देखें जो कि कॉन्फिडेंट भी हैं, जो सक्सेसफुल भी हैं, और यही वो ख़वातीन हैं जो कि किसी भी किस्म की इनसिक्योरिटी से मुबर्रा हैं।
और यही वो ख़वातीन हैं जो कि हमें हौसला देती हैं, हमें कॉन्फिडेंस करती हैं, हमारा मोराल बूस्ट करती हैं। तो आज की जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं बुशरा आपा की बहुत ही प्यारी दोस्त भी हैं और मतलब शी इज़ स्टाइल आइकॉन फॉर मी। अब कभी भी उनको देखें मैं तो हमेशा उनकी ड्रेसिंग पे कुर्बान और सदके जारी होती है कि भाई क्या ज़बरदस्त। और जैसे बुशरा आपा का ब्लो ड्राई इज़ ऑलवेज ऑन पॉइंट, तो उनका भी ब्लो ड्राई ओहो मैं कहती हूँ क्या कमाल। और एक और अच्छी बात, मज़े की बात, बुशरा आपा और जो आने वाली गेस्ट हैं उनके फादर दोनों सहाफ़ी में, बिल्कुल, और उनकी बेटियों ने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री, पाकिस्तानी टीवी पे राज किया है। तो आज की हमारी दूसरी गेस्ट जो हैं, पहले जरा उन पे पैकेज देख लीजिए। फैशन आइकन रुबीना अशरफ 80s की दिहाई से पाकिस्तान टेलीविजन स्क्रीन पर छाई हुई हैं। बतौर डायरेक्टर भी इनका कोई मैच नहीं। इनके डायरेक्ट किए हुए ड्रामे न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क भी वेल एप्रिशिएटेड हैं। अनगिनत बेस्ट टीवी एक्ट्रेस अवार्ड लेने वाली रुबीना अशरफ फलाही कामों में भी किसी से पीछे नहीं। तालीम, हेल्थ केयर और खवातीन के हुकूक से मुंसलिक फलाही कैंपेन में हमेशा सबसे आगे रही हैं। रुबीना अशरफ सिर्फ एक ही हैं और वो हमारा फख्र हैं। सो इस वर्सेटाइल एक्टर को हम खड़े होके और खुली बाहों के साथ इनका इस्तकबाल करेंगे। रुबीना अशरफ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। किससे पहले मिलूं? जी मैं और देखिए हमने बगैर किसी प्लानिंग के दोनों मैं दोनों को देखी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक। So good to have you back मदिया। थैंक यू सो मच। वाह इतना मजा आया है तुम्हें देख के। थैंक यू सो मच। और मेरे लिए बड़े एजाज की और बात है। आपको आपने देखा ना कि मैंने मतलब सरेआम कर दिया कि इतने दिन हो गए मिले हुए, ये तो ठीक बात नहीं और है मैं ना। इतनी खुश हो रही थी ना कि जब मैंने और मिलवा दिया। हाँ बुशरा आपा की जब मैं पोस्ट देख रही थी कि उन्होंने कहा कि इतना अरसा हो गया इस दोस्त से मेरी मुलाकात को, क्योंकि बुशरा आपा, रुबीना साहिबा और साथ में बेरोज सब्जवारी एक बार मेरे शो दूसरे शो में भी आई थी और मैं देख रही थी कि इनकी कितनी अच्छी दोस्तियां हैं। आजकल जब मैं शोबिस में लोगों को देखती हूँ कि वो जिनको दोस्त कहते हैं उनके पीछे उनकी बुराई भी कर रहे होते हैं, तो उसी फील्ड में ये वो लोग हैं जो पता नहीं कितने सालों से अपनी उन्हीं दोस्तों को नहीं तो हम आपस में एक दूसरे की बुराई कर लेते हैं। आपस में करते हैं ना ये आपस में करना तो आपस में अच्छा होता है। लेकिन हम कहते हैं बैरोज को देखो इसको ये नहीं कहना था, तो बैरोज भी कहता है देखो इसको चाहिए था ये ना करती, मेरा भी तो आपस में हम कर लेते हैं, लोगों से नहीं करते। तो आपस में कभी वैसे आप लोगों की कभी लड़ाइयों की दोस्तों में हो जाती है कभी? नॉट रियली, नहीं लड़ाई नहीं कहेंगे, नहीं हम एक दूसरे को वो जैसे बुशरा कह रही हैं वी करेक्ट ईच अदर जहाँ कहीं हमें गलत लगता है तो बट वो भी बहुत कम। हाँ हम एक्चुअली हम एक दूसरे के ऐसे एरिया में नहीं जाते जहाँ एक दूसरे को हम क्रिटिकली या जज करें किसी तरह, बट हमें पता है कि हमारी जो सच्ची बात है ये दोस्तियां नहीं रिश्तेदारियां बन गई हैं। क्योंकि मैं भी और ये भी लाहौर से बिलोंग करते, तो हम जब यहाँ आए थे जी मैं भी तो कोई मेरे तो कोई रिश्तेदार थे ही नहीं। इनके भी ससुराल में से एक दो घर हैं, मेरी भी एक खाला थी, बस ना मेरी बहनें ना मेरी ससुराल कोई नहीं था। तो फिर दोस्तों के सहारे बहरोज ने सबसे पहला खाना किया था। मैं नरीमान को गोद में लेकर आई थी, उसके बाद जावेद, बहरोज, फिर ये बाद में आ गई। फिर तो हम सब लोग उस वक्त से हम ये रिश्ते बनाए हमने। तो बस इसमें फिर यही है कि शुक्र है हम एक दूसरे के साथ। और मैं ये भी कहती हूँ कि मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ कि मुझे अच्छे दोस्त मिलते हैं, मुझे अच्छे लोग मिलते हैं। तो मुझे सब कहते हैं ऐसे तो नहीं आप खुद ही बहुत अच्छी हैं। मैं कहती हूँ नहीं मैं पता क्या चालाक हूँ, अच्छी नहीं हूँ मैं जरा नहीं मैं थोड़ा सा अगर बंदा हैंकी पैंकी हो ना मैं एक रास्ता बदलती हूँ। तो मैंने वही छांट ली है जो मेरे साथ जैसे मैं हूँ ऐसे हैं हम कमिटमेंट के पक्के हैं। हाँ। हम टाइम के पक्के हैं। अब कुछ मुझे लगता है बहुत सारी चीजें ना एज के साथ साथ भी आपको पता चलती है कि अच्छा जी आपने बस अपने एज के जो है वो हजूम नहीं लगाना, अपने अच्छे लोग जो है अच्छे दोस्त वो रखने। अच्छा आज की जो हमारी जो तीसरी गेस्ट हैं जरा उनसे भी आपकी मुलाकात करा दें। और उनके अंदर भी मुझे लगता है कि वो कई रोल्स अदा कर रही हैं, वो माँ भी हैं, वो भी स्टाइल आइकॉन है, पाकिस्तान की मॉडल भी जो है बड़ी सुपर मॉडल रह चुकी हैं, ब्यूटिशियन है, डेंटिस्ट है। आप लोगों को पता है सुपर वुमन है भाई, हमारा क्या होगा। बिल्कुल वो तो सुपर वुमन है। तो हमारी जो नेक्स्ट जो गेस्ट हैं उनके हवाले से भी आपको पैकेज दिखा देते हैं। नादिया हुसैन की जिंदगी एक बेहतरीन कहानी है। वो एक मॉडल, डेंटिस्ट,
एंटरप्रेन्योर, एक्टर, मेकअप आर्टिस्ट, बेहतरीन माँ और बीवी हैं। ऐसी सुपर वुमेन पाकिस्तान में एक मिसाल है उन तमाम लोगों के लिए जो हर फील्ड में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। नादिया हुसैन का सक्सेस क्राइटेरिया है मेहनत और खुद पर यकीन। हमारी दुआ है जिस तरह वो जिंदगी में सक्सेसफुल हैं, उसी तरह पाकिस्तान की हर लड़की की सोच भी हो जाए। तो एक बार फिर से हम हमारी बहुत ही प्यारी नादिया हुसैन को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं तो सुपर वुमन को देख के तो गिरी गई ना। बिल्कुल, क्या हाल है? जबरदस्त जबरदस्त। आप सुनाएं। मतलब आपने हमने इन्होंने हमसे क्या सीखना है, हमने पता नहीं इनसे क्या सीखना है। हमें तो समझ नहीं आती कि भाई ये माशाल्लाह 4 हाथ होते हैं कई लोगों के, इनके तो 28-30 हाथ है माशाल्लाह। तो वाकई में कैसे मैनेज करती हैं? पहले तो वेलकम टू माय शो। Thank you. और वाकई इतनी ये चीजें साथ साथ कर रही होती हैं, ये एक्टिंग भी कर रही होती हैं, देन फिर ये ब्यूटिशियन भी हैं, फिर इनकी मॉडलिंग करियर भी साथ साथ चल रहा है, फिर माशाल्लाह 4 बच्चे भी हैं। और मतलब वो खवातीन जो घरों में रहती है उनको लगता है ना जी हम तो कोई काम नहीं करते जी, हम तो हाउस वाइफ है। नहीं भाई, और हाउस मेकर, आपकी वजह से पूरा घर चल रहा होता है। तो कैसे मैनेज वैसे माशाल्लाह से इतनी चीजें कैसे कर लेती है? I think like to delegate work, like हाँ अच्छा हाँ ये काम तुम्हारा है, ये काम तुम्हारा है। ये बड़ा ज़रूरी होता है फॉर अ वर्किंग मदर, कि काम को डेलीगेट करना। और फिर थोड़ा बहुत आपको ट्रस्ट भी करना होता है ना आपके इर्द गिर्द के लोगों पे। और फिर ये है कि ऑफ कोर्स सपोर्ट हैज़ टू कम फ्रॉम द फैमिली एंड सो ये भी एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट होता है फॉर अ वर्किंग मदर। So alhamdulillah, I had support from my mother, from my husband, from my mother-in-law, like हर तरफ से जो है वो एक support रही है, तो फिर आसानी हो जाती है। और मेरे ख्याल से ना हम जहाँ पे खड़े हैं वो तमाम तर ख़वातीन जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अकम्प्लिश कर लिया है, उनके पीछे या तो उनके हस्बैंड या उनके बाप या उनके भाई का हाथ है, और इसके बगैर मुमकिन ही नहीं हो सकता। अगर मैं अपने आप को भी देखूं तो मुझे पहले मेरे बाप मेरे पीछे खड़ा था, आपको पता होता है कि मेरा बाप पीछे खड़ा है, मैं जो करूंगी ना तो वो हैंडल कर लेगा। फिर शादी हो जाती, फिर मुझे पता है कि हाँ मेरा हस्बैंड मेरे पीछे खड़ा बल्कि मुझसे आगे खड़ा हुआ है, तो किसी में हिम्मत नहीं होगी कुछ करने की। तो मुझे लगता है बड़ा किरदार है। आई स्लाइटली डिसएग्री। हाँ, ये भी नहीं बिल्कुल नहीं, आई स्लाइटली नहीं, आई टोटली डिसएग्री। अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रही कि उनकी सपोर्ट नहीं चाहिए, बट जो असल एक स्ट्रेंथ मोटिवेशन है वो सिर्फ आपके अंदर है। हाँ, ये तो एंड बिल्कुल देन बात यू है। आस्क फॉर हेल्प। बिल्कुल सही एंड बात व्हेन है, यू हाँ। आस्क फॉर हेल्प दैट स्ट्रांगली कि भाई ये तो मुझे करना है, हाँ। तो ये तो मुझे चाहिए है, तो फिर किसी में इतनी हिम्मत जुर्रत नहीं होती कि बिल्कुल वो ये बात आपको कहे कि सॉरी तुम नहीं कर सकती, क्योंकि उनको पता होता है हम नहीं भी करने देंगे हाँ। तो इस इंसान ने या इस इंसान ने या इस इंसान ने रुकना नहीं है। हाँ। सो मेरा ख्याल है आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आप खुद होते हैं। हाँ, ये बात तो हाँ एब्सोल्युटली हाँ। एंड देन यू पुल पीपल हु कैन हेल्प यू, एंड वो मिल जाते हैं आपको, अपने ही घर में भी मिल जाते हैं, बाहर भी मिल जाते हैं। अगर कोई आपको ऑपोजिशन मिलती भी है, भाई से, बाप से, मियाँ से, बेटे से, किसी से भी, वो भी इस तरह आपको हेल्प करती है कि आप उसके अगेंस्ट कोशिश करके अपने आप को और स्ट्रांग बनाते हैं, मनवाते हैं आप, मनवाते हैं फिर आप ना कि भाई ठीक है ये सपोर्ट नहीं है, मुंह धोया फिर खड़े हो गए। हाँ, ये भी जरूरी है। ये नहीं कि आप गिर गए तो लोग पांव रख के गुजर जाते हैं आपके ऊपर, गिरना नहीं है। लेकिन जब रो के दोबारा खड़े थे ना आप ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। बस तो ये हर तरह से एक सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन ये तो एक बहुत आइडियल कंडीशन है कि आपको बहुत ही हलवा किस्म की सपोर्ट मिले कि हाँ जो मर्जी कर लो, जब मर्जी जाओ, जब मर्जी। हमें ये सब नहीं था, हमें नहीं था 5 बजे घर आना है। हमारे वालिद वैसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन कुछ रूल्स इतने स्ट्रिक्ट थे जो थोड़े से अब मैं समझती हूँ कि ज़्यादा ही ओवर स्ट्रिक्ट थे कि 5 बजे के बाद सूरज गुरूब हो तो घर में तो कोई कहीं बर्थडे पे भी नहीं जा सकते थे। वो चीज़ें बॉदर करती थी। हमने थोड़ा रिलैक्स किया बच्चों को, तो वो इजी हो गए, उन्होंने काम वो उस तरह से अग्रेसिवली काम ही नहीं किया। तो मुझे लगा कि हमें जितना टाइम मिला हमने उस टाइम में कहा अब क्या क्या करें, क्या क्या, तो शायद हम ओवर एक्टिव हुए और बहुत कुछ। हाँ, मैं बिल्कुल बुशरा की बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूंगी कि बहुत से बच्चे हैं जिनको आप, जैसे अभी बुशरा ने कहा ना एक जुमला के आप दे देते हैं सपोर्ट, बचपन से पता है जो दे चाहो वो करते ही कुछ नहीं है। हम उठाते रहते हैं उनको, हमारे अपने बच्चों में से बच्चे ऐसे होते हैं, हम उठाते रहते हैं उनको और वो नहीं उठते। हमारे साथ जो हमारे माँ बाप ने बेहतरीन चीज की थी वो यही थी, रोकना। जब आप किसी को रोकते हैं ना
तो उसके आगे जाने की ख्वाहिश और बढ़ और ज्यादा शिद्दत शिद्दत इख्तियार करती है। जब आप किसी को पुल करते हैं ना तो वो बहुत स्ट्रांगली पुश करता है, बिकॉज उसको लगता है कि रोक रहे हैं तो वो बहुत शायद मजे की जगह है जहाँ जाने से मुझे रोक रहे हैं। सो जो एक सबसे अच्छी चीज, आई डोंट नो वेदर यू एग्री विद मी और नॉट, जो एक सबसे अच्छी चीज कोई भी पेरेंट, माँ हो चाहे बाप, वो अपनी औलाद को देता है, वो एम्बिशन है। और एम्बिशन चीजें रोकने से आता है, एम्बिशन बहुत ज्यादा देने से मर जाता है, क्योंकि क्यूरियोसिटी आपकी वहीं पे ट्रिगर होती है कि भाई क्यों करें। एंड देन यू नो हमें अपने लिए करना पड़ेगा। हमने सारी जिंदगी आई डोंट नो तुम्हारे जमाने में क्या था, बट हमारे जमाने में तो डेफिनेटली ये था कि पैसे नहीं होते थे और पॉकेट मनी का कोई खास रिवाज ही नहीं था, कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ₹1.5 था कि पता नहीं क्या था, बहुत आ चुकी थी, समोसे बाजार में मिलते थे, खाने के पैसे नहीं होते थे। तो हमारा जो पैटर्न था वो ये था कि एक कोक लेते थे और 4 लोग शेयर करते थे। अच्छा, मुझे माफ कीजिए, आपको कट करना पड़ेगा क्योंकि हम न्यूज चैनल में बैठे हुए, न्यूज अपडेट भी हम उसका भी ख्याल रखना है। अल्लाह खैर करे, न्यूज चैनल में बैठे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, बड़ी अच्छी खबरें अल्लाह करे हमारे आने से हो जाए। खबरें आ जाए, 2 दिन हो गए। छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। Hi, Assalamu alaikum. This is a very special message from Madiha Naqvi and her team. Congratulations. मैंने सुना है समा पे आप मॉर्निंग शो स्टार्ट कर रही हैं. You're a fab host. You'll do wonderful. मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और हमारा मकसद भी यही है कि जो बच्चियां हमें देख रही हैं, जो बहनें, जो माएँ हमें देख रही हैं, उनको हम एम्पावर कर सकें। और क्योंकि देखें अब दुनिया जहान में ख़वातीन के राइट्स के वाले से बात हो रही होती है, लेकिन देखा जाए तो हमारे रिलीजन में सबसे ज़्यादा जो ख़वातीन को वो राइट्स दिए गए हैं। अच्छा, आज की जो 3 बाहिम्मत ख़वातीन तो हमारे साथ मौजूद हैं, जो लेजेंड ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, और बड़ा ऑनर की मेरे लिए बात भी है, जो आज की चौथी गेस्ट हैं वो भी जनाब किसी से कम नहीं है। उम्र इनकी कम है लेकिन अपनी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा एक्सेल की, और फील्ड भी ऐसी जो कि पाकिस्तान में लड़कियां अपनाते हुए सोचती हैं। मैंने सिंध में अभी इनके अलावा इस कैटेगरी में किसी और को नहीं देखा। मैंने लाहौर में देखा है, पंजाब में देखा है। ये पावर वेट लिफ्टिंग में शी इज़ द ओनली वन इन सिंध, और एक ऐसी जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया भी जाके और बैरून मुल्क में जाके पाकिस्तान के लिए बड़ी इज्जत कमाई है अपने बलबूते पे। ये भी नहीं क्योंकि पीछे फेडरेशन पीछे खड़ी हुई थी, नहीं, खुद से इन्होंने काम किया है और सेल्फ फाइनेंस पे जा जाके ये पाकिस्तान के लिए इतने बड़े बड़े मुकाबले नासिब करती रही हैं, जीत के भी आती रही हैं, और अपने वेट से भी कहीं ज्यादा वेट तो ये मैं कहती हूँ लड़की यूं उठाती है और फिर वाह क्या बात है। तो जनाब जोरदार तालियों में मैं वेलकम करने जा रही हूँ राबिया शहजाद को। राबिया तो हमारे साथ ही आ गई। अस्सलाम वालेकुम राबिया। और राबिया में पैकेज भी हमने तैयार किया आपके साथ शेयर कर। वास्ताम ये क्या 5 किलो का पत्थर उठा लो। पाकिस्तानी खवातीन किसी से कम नहीं। राबिया शहजाद हमारा फख्र हैं, पाकिस्तान की पहली फीमेल वेट लिफ्टर जिन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पर गोल्ड मेडल हासिल किया। पावर लिफ्टर, वेट लिफ्टर और ऐसी एथलीट जो नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन चैंपियनशिप की जीत अपने नाम कर चुकी हैं। राबिया शहजाद का गोल है कि वो हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान का झंडा ऊंचा करें। राबिया शहजाद, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। भाई, और राबिया का तो ताल्लुक भी कैसी फैमिली से है। अब्बा इनके रोइंग चैंपियन है, बहन इनकी बड़ी जो माहूर शहजाद है वो बैडमिंटन चैंपियन है। और फिर राबिया, मैं आपको पहले से आपको बता दूं कि ये जो राबिया है ये वेट लिफ्टिंग तो बाद में आई, कबड्डी का शौक था लड़की। अरे वाह, कबड्डी से ही वेट लिफ्टिंग में आई। हाँ, कबड्डी से ही ये वेट लिफ्टिंग में आई। कबड्डी नहीं, एक्चुअल में रेसलिंग था। रेसलिंग, हाँ जी, रेसलिंग अब वो मैंने अपने फादर के साथ की। अच्छा। अगर मुझे कोई अपनी हमूमा लड़की मिल जाती तो मैं शायद रेसलिंग कर रही होती। अभी तो कराची में बहुत सी लड़कियां हम देखते हैं कि वो रेसलिंग भी कर रही होती है। कबड्डी जैसे हम देखते हैं वो लाहौर में ज्यादा है, कबड्डी मैंने कराची में नहीं देखी। रेसलिंग की जगह ना जो जिट्सू ज्यादा इन है, तो रेसलिंग अभी भी नहीं है। रेसलिंग की तरफ अभी भी लड़कियां नहीं जा रही हैं। रेसलिंग में होता है कि आपको पार्टनर चाहिए होता है, तो अगर आपके पास अपना जैसा अपना वेट कैटेगरी का कोई दूसरा नहीं है लड़की, तो फिर आप वो नहीं कर सकते। अच्छा, तो इनको ये भी बताओ कि एक तो आपका करंट वेट क्या है, क्योंकि 52 इनका वेट था जब मुझे मेरा अभी भी 52 है। अभी भी 52 है। उठाया क्या था? 5 किलो का बट्टा। 5 किलो में वो मुझे कंपटीशन में भी नहीं आने देते, कहते बेटा आप घर में ही बैठे, आप इतने पैसे लगा के क्यों? हम 10 किलो का बट्टा तो उठा लेते हैं। कितना उठाया था वैसे? मैंने अभी जब मैंने लास्ट चैंपियनशिप खेली थी स्लोवाकिया में, वो पावर लिफ्टिंग की, उसमें मैंने टोटल 267.5 किलोग्राम्स लिफ्ट किया था और नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया था।
Wow, 267. Wow, that's a lot. दुगनी भी नहीं कह सकते। कंधे बंदे में बेटे बल तो नहीं पड़ जाता? नहीं बल नहीं पड़ता। लेकिन हमने मुझे हाथ जरूर दिखाओ, क्योंकि जो कहते हैं कसरत करनी पड़ती है, जो एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वो बड़े जहाँ पे उससे तो काफी छिल जाते हैं। अभी तो मेरे बहुत कम हो गए हैं। हाँ, देखिए ये देखिए छोटे छोटे हाथ और कितना क्या वजन उठा है, लेते ये हैं। ताकत है या ये टेक्निक है या दोनों? ये पैशन है, जुनून है, और आई थिंक उसके साथ आपकी डाइट, आपकी रूटीन और रेगुलरिटी। अगर आप रेगुलर ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो फिर आई डोंट थिंक आप वेट ज़्यादा लिफ्ट कर सकते हैं। फिर आप वो जो रेगुलर आप जो जिम में जाके थोड़ा बहुत करते हैं, आप उतना ही करेंगे। अच्छा, आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं, और हमारे जो कॉलर्स हैं उनको यहाँ पे साइन मग भी मिलेगा। अच्छा, मैं क्योंकि देखिए मेरे सामने जब रुबीना अशरफ साहिबा बैठी हूँ, बुशरा आपा बैठी हूँ, तो मेरी क्या औकात कि मैं आप अपना साइन मग जो है, लेकिन आज बुशरा आपा यहाँ पे बैठी हुई, रुबीना साहिबा बैठी हुई, तो मैं बड़ा इसका फायदा उठाऊंगी, और ये तीनों जो है ना, ये इस पे अपने साइन करेंगी, और ये साइन मग पहुंचेगा हमारे कॉलर्स को। तो आप लोग में कॉल करें। अभी बातें इतनी चल रही हैं कि हमारे साथ एक कॉलर थी, वो चली भी गई, तो जैसे अब आप लोग कॉल करते रहेंगे, हम आपकी जो कॉल्स हैं वो भी ऐड करते चले जाएंगे। ये देखें जनाब, हाँ 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 हाँ, अभी ऐसा ऐसे करके हमारे मगों की क्वालिटी आप देखिएगा क्या इजाफा होगा। आज तुम्हारा पहला दिन है, फिर काले रंग का भी मग आएगा, फिर हर रंग आप अपनी पसंद का भी रंग भेज सकते हाँ हाँ, हैं। लाल मग्गा बना अपनी दे। पसंद का लाल रंग का नहीं, लाल मग्गा बना दे, मग नहीं है। मग्गा वाकई ये देखिए चाय का तो मग्गा ही होता है ना, तो बंदा चाय का मग्गा भी कोई मुझसे प्यालियों में नहीं पी जाती ना, छोटी छोटी प्यालियों में, फिर प्यालियों में नहीं, बाकी चाय का जो मजा ना वो आता है मग्गे। लेकिन आपकी अम्मी ने नहीं कहा कि बच्ची का हाथ वाथ ना निकल जाए, कोई बाजू ना निकल जाए, कोई परेशानी तो नहीं कि अब्बा मान रहे थे, अम्मी नहीं मान रही थी? फिर अम्मी ने कहा मेरा ड्राइंग रूम क्यों खराब कर दिया है। अम्मी को प्रॉब्लम था। अम्मी ने कहा और कुछ नहीं, क्योंकि जैसा आपने मेंशन किया अभी कि सिंध में कोई भी लड़की नहीं है वेट लिफ्टिंग में, पावर लिफ्टिंग में, तो कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ आप जाके वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग कर सको। मैं क्लब में करती थी लेडीज जिम में, तो वहाँ औरतें मेरे पे गुस्सा करती थी कि तुम इतना वेट क्यों उठा रही हो, हमें डर लगता है तो हमारे ऊपर ना गिरा दो। होता है ये बाकी कॉम्प्लेक्स होता है। हाँ, तो फिर मैंने अपने ही घर के अंदर जिम बनाया, डाइनिंग रूम था, उसको फिर बस डाइनिंग साइड पे की और जिम सेटअप कर दिया। अम्मी का घर बर्बाद करके ये बनी। अम्मी का घर बर्बाद कर दिया। लेकिन अम्मी खुश तो होती होगी, देखो कहीं पहुंच गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अचीवमेंट पे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे बताएं, माशाल्लाह से नातिया, आप तो आपने इतनी चीजें ट्राई की, अब आप तो अपना मेकअप, एक तो ब्यूटिशियन और बात है, फिर आप अपने मेकअप ब्रांड भी आपने एक बड़ा ज़बरदस्त लॉन्च किया, और बड़ा अवामी जो है वो ब्रांड भी है, और लोग उसको इतनी मोहब्बत भी करते हैं। सो वैसे ये फिर मैं जानना चाहूँगी कि इतनी आप जो मल्टीटास्किंग करती हैं, ये कैसे हो जाती है? ख़वातीन जानना चाहती हैं। आई थिंक इट्स बेसिकली प्रायोरिटीज आपकी जो है ना, कौन सा काम किस वक्त करना है और किस टाइम पे करना है, और करना है कि नहीं करना है, वो सारी चीजें बड़ा जरूरी होती हैं। और कैसे करना है, और कैसे करना है, वो सारी चीजें बड़ा जरूरी होती हैं कि आपको प्रायोरिटाइज करना जो है ना वो जरूरी है। तो आई मीन जब बच्चों से रिलेटेड कोई इवेंट होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है कि जो मैं बिल्कुल मिस नहीं कर सकती हूँ, तो या तो फिर मैं उस दिन कोई और काम नहीं रखती हूँ और फिर सिर्फ वो काम करती हूँ, भले वो दूसरा काम सफ़र करे। कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को सफ़र करना आई गेस पड़ता है, कि जहाँ पे अगर आपका सैलून है और अगर मैं ड्रामे की शूट पे हूँ तो एट टाइम्स मेरी सैलून की अपॉइंटमेंट्स मुझे आगे पीछे करनी पड़ती हैं, वहाँ पे वो चीज़ एट टाइम्स सफ़र करती है। कई दफ़ा ऐसा हो चुका है कि अगर मैं काम पे फॉर एग्जांपल लाहौर मुझे जाना है, पहले से कमिटमेंट हुई हुई है कि मुझे लाहौर जाना है या इस्लामाबाद जाना है, और मेरे बच्चों का स्पोर्ट्स डे आ जाता है, सो आई हैव टू मिस दैट, सो इवन दो द किड्स गेट अपसेट विद मी, कि आप क्यों जो हैं वो आप जा रही, लेकिन वो मैं कहती हूँ कि तो पहले से था, तुम्हारा स्पोर्ट्स डे की डेट बात नहीं आई। मैंने देखा है कि वैसे क्योंकि आप माशाल्लाह तीनों माएँ भी हैं, और अब तो अल्लाह ने मुझे भी मतलब ये एजाज़ बख्शा कि मैं भी माँ हूँ, तो एक माँ के लिए ना अपना काम और फिर बच्चों को साथ मैनेज करना मुश्किल होता है। मैं अभी भी मुझे वो दिन याद है कि जब मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं होती थी और जब मुझे सुबह जाके शो करना पड़ता था, तो एक आंसू ना मेरी आंख के बिल्कुल यहाँ पर मौजूद होता था। ये मजबूरी भी है, काम भी है, तो इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते कहीं मजा आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद शेख और मैं समा को नया मॉर्निंग शो शुरू करने के लिए दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। इस मॉर्निंग शो को होस्ट करेंगी मदिया नकवी। देखना मत भूलिएगा, दिस विल बी समथिंग डिफरेंट ऑन समा। अच्छा, आप लोग की जरा कॉल्स भी शो में लेना शुरू करेंगे। अंबर हमारे साथ मौजूद हैं, कहाँ से भाई?
लाहौर से, मेरे शहर से, रुबीना जी के शहर से, बुशा जी के शहर से। अस्सलाम वालेकुम अंबर। हेलो। ओहो हो। क्या फोन कट गया? हेलो। या किसी आवाज लड़के आ से रही कहे है। अंबर की आवाज निकाल दे। चलेगी वो भाई असल में होता है कि फोन इतनी देर हमने होल्ड किया होता है, दूसरी भी कॉल्स आ रही होती आई नो, जब कह ही दिया तो किसी लड़के से कह देती, उसकी आवाज निकाल देता। है। वैसे ये हो सकता था। मैंने कहा नहीं, मैंने बिल्कुल ट्रू रहने की मैंने कोशिश करनी है। जो भंड होने आप लोगों के सामने लाइव ही जाने, अच्छी बात है। आप लोग अपना शो है, आपको भी पता चले कि हर चीज इतनी परफेक्ट नहीं होती, क्योंकि हम जो इतनी परफेक्ट, एक तो सोशल मीडिया का टाइम आ गया है, और सोशल मीडिया के टाइम में अब हर बंदे को इतना शौक होता है ना कि अपनी एक ऐसी लाइफ पोर्ट्रे करने की कोशिश करे जो लोगों को परफेक्ट लगे, विच इज वेरी अनरियल। सो मेरे ख्याल से इसकी वजह से ना लोगों में बड़ी ज़्यादा परेशानियां और डिप्रेशन भी शायद आ रही है। किरण हमारे साथ कराची से आ गए। अस्सलाम वालेकुम किरण। बहुत शुक्रिया किरण। आपने फेवरेट है और इस तरह के एंटरटेनमेंट शो में देख के तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और गेस्ट भी बहुत अच्छे हैं आपके। माशाल्लाह जी, मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आज मेरे साथ इतनी जबरदस्त खवातीन मौजूद हैं। आप बहुत प्यारी लग रही हैं, ये कलर भी बहुत अच्छा है आपका। बस बहुत शुक्रिया। मैं आज पता है मैं बड़ी नर्वस हूँ। मैंने इतने देर से बाद दोबारा से मॉर्निंग शो कर रही हूँ ना, तो मुझे एनर्जी जिन लोगों से चाहिए थी तो मैंने सिर्फ लोगों को बुलाया, और आप लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। नहीं, आपको देख के ही दिल खुश हो गया। रोजाना हम वेट करते थे कि आप कब आएंगे, दिल खुश हो गया। बहुत शुक्रिया। कोई खास बात कहना चाहेंगी? बस मैं आपको बेस्ट विशेस देना चाह रही हूँ। बहुत अच्छा शो कीजिए, पे कीजिएगा, थोड़ा मेकअप की चीजें भी हमें दिखाइएगा। ठीक है जरूर। और मदीहा, क्या मुझे ये साइन मग मिल सकता है? बिल्कुल जी, ये साइन मग आपको बिल्कुल मिलेगा। ये बुशरा मैं साइन जी, बिल्कुल बुशरा आप इस पे करे साइन। थैंक यू बुशरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कितनी प्यारी वैसे कॉलर थी, उन्होंने सिर्फ साइन मग ही मांगा है और कुछ नहीं मांगा। मैं तो ये परेशान थी कि जी अगर पहली जो कॉलर आएंगी जो मांगेगी मदिया वो देना ही है, चाहे वो कपड़े मांगे कुछ भी मांगे, शुक्र नहीं मांगे ना कहो, साइन मग तक बात जल्दी से आ जाएगा। रुबीना भाई ये सिर्फ पहले कॉलर के लिए था। एक शो में किसी ने अदनान सिद्दीकी से जो उन्होंने पहने हुए थे कपड़े वो मांग लिए थे, और उन्होंने खुद किसी से मांगे हुए थे। आप ये भी पहले डिजाइनर सोच से लो। भी तो मांगते हैं, उन्होंने खुद किसी से मांगे हुए थे, फिर वो कैसे दे सकते? इसीलिए मैंने दिल में सोचा पता पहली कॉलर कह दूंगी, है ना। और मैंने क्या किया, पहले तो गलत एक मतलब बुरा साइन किया, फिर मैंने अच्छा किया। हम बुरा वाला मिटा के आपको नहीं अच्छा क्यों, वाला वो दोनों ठीक है। आपने किया साइन नहीं तो इनकी जगह नहीं छोड़ी मैंने। नहीं बहुत ज्यादा। अच्छा जी, मिसेस मैं चाहूंगी रुबीना आप भी साइन करते हैं, नादिया भी, मिसेस सजाद भी हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम मिसेस सजाद। अस्सलाम वालेकुम मदिहा, वेलकम बैक। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। शो देख रही है, मजा आ रहा है आपको देख के, और अब बस बहुत इंतजार था आपका। बहुत शुक्रिया। मजा आ रहा है आपको शो देख के? बहुत मजा आ रहा है। बहुत अच्छी खवातीन को बुलाया आपने, और इतनी मतलब आपने लेजेंड्स को बुला लिया, माशाल्लाह। बिल्कुल जी, अल्लाह इनको हमेशा शाद और आबाद हमारे सरों पे सामने रखे। कुछ खास बात कहना चाहेंगी? बस बेस्ट विशेस हैं आपके लिए भी, और मैं आपकी लाइव कॉलर पहले से भी हूँ, मतलब फैन हूँ आपकी, और हमेशा कॉल करती रहूंगी। और आप लोग ये लोग जितने अच्छे काम कर रहे हैं उतने अच्छे काम करते रहे, हमें सर्विस भी देते रहे, हमें सिखाते रहे, बताते रहे। अच्छा वैसे एक बात मेरी मिसेस सजाद बताए, मेरी टीम ने मुझे कहा मैं आपसे पूछूं, क्योंकि उन्होंने कहा चलो कॉल, मेरी टीम ने मुझसे कहा मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्योंकि आपकी कॉल है, अपनी मोहब्बत का इजहार करें कि ऐसी क्या चीज है मुझ में जो मुझे दूसरों से अलग बनाती है। वैसे तो मुझे अपनी मियाँ से पूछना चाहिए, लेकिन मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि जितनी मोहब्बत से आपने मुझसे बात की है, मैं आप कोई भी शादी के बाद इतनी मोहब्बत से मियाँ बात नहीं करते। जी लो जी, ये मेरी मियाँ ने फोन बंद करवा दिया। ये किसने कॉल कट, ये कॉल जो कट हुई है ना, ये बड़ी वैसे मैसेज जाती है, कॉन्स्पिरेसी है, कॉन्स्पिरेसी है। लेकिन नहीं जी, आप लोगों की मोहब्बत है, मैं बड़ी खुश हूँ। अंबर लाहौर से दोबारा हमारे साथ है। जी अंबर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक अंबर, आप ठीक ठाक हैं? मैं बेटी को बहुत प्यारी लग रही है। आपके गेस्ट को अंबर का प्यार भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और ये हमारे आपको पता ना कि आप बहुत प्यारी लग रही है, मेरी अम्मी को आप बहुत अच्छी लगती हैं, आपके बात करने का स्टाइल मेरी अम्मी को बहुत अच्छा लगता है। बढ़िया, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे अपनी अम्मी के लिए आपसे सूट का गिफ्ट चाहिए। अच्छा चले जी, अम्मी के लिए। अच्छा अभी मेरे पास मग है, लेकिन मैं अपनी टीम से नहीं, मुझे मग नहीं, मुझे लॉन का जोड़ा चाहिए अपनी अम्मी के लिए, मग नहीं चाहिए।
चलिए जी, मैं अपनी टीम से बात करूंगी कि लॉन का जोड़ा जो है ना वो हम आपकी अम्मी के लिए भिजवा सकें। बहुत शुक्रिया जी। अंबर हमारे साथ मौजूद थी लाहौर से, तो लेकिन क्या करें जी, लोग मोहब्बत करते हैं। वैसे लाहौर में लॉन बहुत अच्छी मिलती है, मुझे पता 2 दुकानों को मैंने पता दूंगी। तो खरीदना थोड़ी चाह रही हूँ, कह रही हूँ मुफ्त में मिल चाहिए। अच्छा उसका नहीं मुझे पता, लेकिन मैं दुकान का पता मैं दूंगी। अच्छा मैं चाहूंगी कि आप, क्योंकि मुशापा की मैंने पिछले दिनों वीडियो देखी, आप तो बड़ी क्योंकि लकी भी हैं, आप इनकी दोस्त भी हैं और ये आपको वैसे भी महाफिल में जो सुनाती रहती हैं गाने, तो मैं मुशापा वैसे शो का आगाज तो आपने किया ही है, लेकिन मैं चाहूंगी कि कुछ जरूर मैं माइक, मेरी टीम प्लीज मुझे जरा माइक दे। मतलब कि क्या अब हमने कितनी तारीफें तो गा दिया कि देखा ना था कभी हमने ये समा इनकी शान हमने तो बाकी ऐसा समा नहीं देखा था कि आप लोग यहाँ पर मौजूद होंगे, और क्या समा पे दोबारा इस समा होगा मैंने तो ये नहीं सोचा था, लेकिन अल्लाह पाक वैसा दिन दोबारा लेकर आते। जी प्लीज माइक दे दीजिए, माइक दीजिए। हाँ जी, आ जाए, कोई बात नहीं। अच्छे सिंगर गा के गए, हम मुझसे क्यों गवाए? ये आपके लेवल के तो हम नहीं ना। अरे नहीं, आप खुद कितना अच्छा गाती, सुना है आपने? नहीं, खुद सुना अब अपना गाना कब करोगी आप? अपना गाना तो वो अब तो रोज ही होगा, तो रोज ही सुनाएंगे, जिस दिन सिंगर नहीं होगा फिर मदिया रखिए अपनी ड्यूटी से। आप गा रही थी ना, तो मेरे बिल्कुल आंखों के सामने सुबुल आप आ रही थी। हाँ और क्योंकि वो इतना खूबसूरत गाती थी, वो इतना खूबसूरत गाती थी और उनको गाने का शौक था, जुनून था। और मैं पिछले कई दिनों से वैसे देख रही हूँ कि मुशापा आप याद भी करी, कल मैं आपको देख रही थी, आपने पेरेंट्स की भी पिक्चर्स लगाई हुई थी, और उससे पहले आपने अपनी बहनों के साथ आपने सुंबल आपा की पिक्चर भी लगाई हुई थी। हर वक्त रहती है हमारे साथ वो, हम सबके साथ हर वक्त रहती है वो। मुझे बल्कि रुबीना को पता है, हम आपस में गाते थे घरेलू महफिलों में, जैसे शहरोज की शादी में गा रहे थे या कहीं आपस में, तो रुबीना के हस्बैंड जो तारिक है ना, वो बस आगे बैठ जाते थे, बदर खलील आगे बैठ जाती थी और वो गाती थी बड़े वाले हान अंदाज में, सभी लोग। तो वो जब गा के उतर रही थी तो तारिक ने बाकायदा उसके जूते पकड़ के उसको पहनाए, इतना प्यार करते थे। और बस क्या करें, जो ज्यादा प्यारे होते हैं ना वो जल्दी जाते हैं, ये somehow हमने देखा है। Sad, but that is how, I don't know why it happens, but that happens. बट रुबीना पर मैं देखती हूँ आजमाइश भी पड़ी थी कि उनके जैसे जवान बेटे जब चले गए, तो उसके बाद वो एक बार मेरे शो पर आए, उन्होंने मुझे कहा कि औलाद अपने माँ बाप का ख्वाब पूरा करते हैं, मैं अपने बेटे का ख्वाब पूरा करूँगी, कि जैसे उनकी टूरिज्म का उनको था। हाँ बिल्कुल, और वो कहती नहीं थी कि मैं जाना चाहती हूँ, कहती थी नहीं मुझे जिंदा रहना है अहमद के लिए, सदफ के लिए, बेटी जो उनकी बेटी है। लेकिन वो अंदर से 1 साल और 2 महीने में चली गई उसके साथ। मतलब ये उसकी कब्र है, वो उसकी कब्र है, एक ही जगह पे। खैर, दिस इज लाइफ, दिस इज लाइफ। और वो कहते हैं ना कि जिंदगी में सिर्फ हर चीज़ मतलब खुश रहना नहीं होती है, अगर हम सिर्फ खुश ही रहेंगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि जिंदगी में गम ना हो, और अगर खुश वाली जिंदगी हो तो हम गम ना हो, शायद खुशी की हमें कदर भी नहीं होगी, कदर भी नहीं होगी। अभी बदर खलील से बात हुई थी, होती रहती बद्दो से बात, तो एक दिन इतना याद करी थी, कहती वो मेरे ख्वाब में आई थी, बद्दो बहुत प्यार करती थी, हम सबसे ही करती हैं इससे भी, तो मुझे पप्पो, उसको हम पप्पो कहते थे कि पप्पो ख्वाब में आई थी, पप्पो गा रही थी और मैं रो रही थी। तो वो जिंदगी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप भूलते नहीं हैं। खैर, और बिल्कुल जो हमारे सामने जो चेहरे हैं, ये तो मतलब जब आपके सामने आते हैं तो ऐसे इनको देख के आप खुश हो जाते हैं, लेकिन पीछे हम बड़ी स्ट्रगल होती है, कहीं वैसे फाइनेंशियल स्ट्रगल होती है, कहीं सेहत के वाले से बड़ी स्ट्रगल होती है, और बहुत सारी चीज़ें। अभी जब पिछले दिनों कोविड आया था, आई रिमेंबर, तो रुबीना जी इतनी बीमार हो गई थी, हमने अपने शोज में इनके लिए दुआएं कराई थी, और फिर आपको पता है ना आजकल की र्यूमर फैक्ट्रीज भी बड़ी ऑन हो जाती हैं, सो हम बहुत परेशान थे। और उसके बाद जब ये वापस आई, जो इनकी बेटी की पूरी स्ट्रगल थी, क्योंकि मैंने इनकी बड़ी प्यारी एक इंटरव्यू में भी रुबीना जी कह रही थी कि बेटियां ऐसी हैं जो माँ बाप को जिंदा रखती हैं। या बड़े लोग बहुत नाराज हुए मुझसे इस बात पे, उन्होंने कहा बेटे जो हैं आपने ये कैसे कह दिया। I said because this is the truth. This is बेटियां भी कुछ स्पेशल होती हैं, कभी कोई कुछ कर पाती हैं, कुछ नहीं कर पाती, लेकिन जैसे मिना के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आई थी, बस वो जुनून सा था। मैं तो बाहर थी टोरंटो में, और मैं तो वहाँ से चीखें मार रही थी, बेरोज भाग रहा था इधर, मिना के साथ सबा खड़ी थी, लेकिन मिना जैसे 24 घंटे थी ना, और वहाँ मेरी दोस्त है डॉक्टर रुबीना, मैं उनको फ़ोन करूँगी मिना के लिए, आप मिना को देखें, इनके भाई थे एक आध, लेकिन बाकी सब तो नहीं आ सकते थे, तो वो हम सब दूर दूर से परेशान ही हो रहे थे, लेकिन मिना यूँ खड़ी थी, तारिक खड़े थे, मगर जिस तरह उस बच्ची ने संभाला है, जैसे ज़ारा ने अपनी माँ की कैंसर में खिदमत की। जी बिल्कुल, मतलब वो मैं भी सोचती हूँ कि बच्ची, अब तो खैर 5 साल हो गए, शुक्र है, अस्मा इज़ आउट ऑफ इट माशाल्लाह,
लेकिन CMH पिंडी में सुना है कि मैंने देखा नहीं कि बिल्कुल पुराने ज़माने का भूत बंगला सा है, वहाँ इंटरनेट भी नहीं है। जहाँ पे ये लोग थे रेडिएशन के लिए शायद 2 महीने 3 महीने रहे थे या पता नहीं कितने महीने, और वो बच्ची अपनी माँ के साथ चिपक के बैठी रही, साथ रोती थी, साथ उसे जख्म साफ करती थी। तो कुछ बच्चियाँ ऐसी होती हैं, बिल्कुल कम होती है, सॉरी टू से। सब बच्चों की मसरूफियात हैं या उनका टेम्परामेंट है, कुछ लोग अपना इमोशन शो नहीं करते कुछ। लेकिन ये मिना और ज़ारा, ये 2 लड़कियां मेरे सामने हैं जिनकी मिसाल नहीं है। और सदफ ने जब सुंबल आपा के साथ कोविड में अंदर वो लिफाफा पहन के खड़ी थी, उसको नहीं डर था। क्योंकि बाकी बच्चे नहीं डरते, मतलब माँ बाप को हो जाए ना कोविड तो बच्चे कहते हैं ठीक है, मतलब हमें भी हो जाए, बस अपनी माँ को बचा लेंगे। मैंने भी अपने घर मेरी मदर को भी हुआ था, ऑलरेडी पेशेंट थी, बस हमें था कि चाहे हमें हो जाए हम इनको बचा लें किसी तरीके से। अच्छा, उस टाइम पे रुबीना जब इतनी बुरी कंडीशन थी, हम तो बाहर दुआएं आपके लिए कर ही रहे थे, आप पे क्या बीत रही थी कि आप भी दुआ कर रही थी अपने लिए, अपनी बेटी के लिए? क्योंकि आप देख तो रही होंगी कि मेरी किस तरह से मेरी फैमिली में स्पेसिफिकली मेरी बेटी ने तो अस्पताल वालों को डांट रही थी। डांट वैसे इनकी मशहूर है, लेकिन उस टाइम क्या था? उनको बता रही थी अब तुमने ये करना है, अब तुमने ये, क्योंकि डायरेक्टर हर वक्त इनके पेट में रहता है ना, पेट में, दिमाग में नहीं पेट में। तो वो बेचारी नर्सों को इतने बजे ये किया तो अब ये नहीं करना आपने, अब आपने ये करना है, ये पूरा काम वहाँ चल रहा था। एक दिन मुझे उन्होंने एक ICU में डाल दिया, बिकॉज आई वॉज इन अ रूम फर्स्ट। फिर उनको लगा कि वो जो उनको मॉनिटरिंग चाहिए है और मुझे हर सेकंड की मॉनिटरिंग चाहिए, वो कमरे में नहीं हो सकती, तो दे पुट मी इन एन ICU एंड देयर वर पीपल वर कमिंग ओवर एंड टेलिंग मी टू बी ऑन माई साइड, उल्टा लेट जाएं, साइड पे चाहिए। कोविड में ये कहते थे लंग्स के लिए, लंग्स ज़्यादा अच्छा काम करेंगे अगर आप उनको प्रेस नहीं होने देंगे। और मैं ये कही थी कि ये शोर क्यों ICU में, ये ICU है, इसमें इतना शोर क्यों है, प्लीज लाइट इट कम करें, शोर बंद कराएं। आई थिंक आई वाज फाइटिंग देयर आल्सो, एंड दैट्स व्हाट सेव्ड मी, बिकॉज आई हैव अ फाइटिंग स्पिरिट। दिमाग चल रहा था ना, माशाल्लाह, दिमाग चल रहा था। यू आर अ मेरी माय फाइटिंग स्पिरिट सेव्ड मी। कहते हैं ना, अभी एक प्ले में भी ये बात हो रही है कि एंगर जो है आपका, वो बहुत अच्छी चीज है इफ यू नो हाउ टू डायरेक्ट इट इनटू बिल्कुल उससे कुछ फायदा हो जाए। सो आई थिंक मेरी जिंदगी में मैंने थ्रू आउट ये किया, आई हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी व्हिच कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू एंगर ओनली, एंड इफ आई ट्रांसलेट इट इन कंस्ट्रक्टिव एंगर, तो दैट इज व्हाट हैज वर्कड फॉर मी ऑलवेज। अच्छा, यहाँ पे हमें ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद बहुत स्पेशल हमारे साथ गेस्ट हैं। थैंक यू सो मच, राबिया हमारे साथ मौजूद थी, थैंक यू सो मच, नादिया हमारे साथ मौजूद थी, रुबीना आपा और बुशरा आपा हमारे साथ मौजूद हैं। आज 22 मई का दिन है, एक बहुत बड़ा सानिया होता है 22 मई के दिन। गो कि आज हमारा पहला दिन है और ये सबने प्लान किया था कि खुशी का शो होना चाहिए, लेकिन वही बात ना कि हर चीज़ सेलिब्रेट नहीं की जाती, हर वक्त खुश नहीं रहा जा सकता। वो सानिया को भी याद करना ज़रूरी होता है, ट्रेजिडीज़ को याद करना ज़रूरी होता है, क्योंकि लाइफ इज़ हम उसको अनरियल नहीं बना सकते। छोटी सी ब्रेक के बाद हम आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। मैं अपनी बहुत प्यारी दोस्त मदीहा नकवी को समा के अंदर आने पर मुबारकबाद पेश करती हूँ, और मुझे उम्मीद है मदीहा जिस प्लेजेंट पर्सनैलिटी की मालिक है और उसको देखकर वो मॉर्निंग शो शुरू करने जा रही है। मॉर्निंग शो उसका फोटे है और उसको देखकर लोग फ्रेश फील करते हैं, सुबह का आगाज अच्छा होता है। सो बहुत बहुत बेस्ट विशेस और कंग्रेचुलेशंस मदीहा, डू वेल। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं सुबह का समा मदीहा के साथ में। और महेश चंद साहब का एक शेर मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ, और वह है कि तस्वीर ज़िंदगी में नया रंग भर गए, वो हाथ से जो दिल पे हमारे गुजर गए। आज 22 मई का दिन है और आप तमाम तो लोग जानते हैं कि आज से 3 साल पहले कराची के मॉडल कॉलोनी में एक ऐसा अंदोनाक वाक़या पेश आया था, ऐसा वाक़या जो शायद हम अपनी ज़िंदगियों में कभी भी नहीं भूल सकते। 99 मुसाफिर इसमें सवार थे, जो इसका क्रू था वो अलग से बात है। क्यों ये सानिया में मुझे ही अपने दिल के बहुत ज़्यादा करीब इसलिए लगता है, और ये लगता है ये सानिया मेरे दिल पे गुजर गया वो इस वजह से क्योंकि इस जहाज़ में बहुत से ऐसे मुसाफिर थे जो मेरे दिल के बड़े करीब थे, जिनसे मैंने बहुत सीखा अपने करियर के आगाज़ में। ऐसे ऐसे लोग इसमें मौजूद थे, और जब हमें इतनी तकलीफ़ होती है तो दिल ये सोचता है कि उन लोगों पे कितनी मुश्किल होगी, कितनी आफत होगी, कितनी क़यामत होगी, उनके लिए कितना मुश्किल होगा, जिनके प्यारे इस जहाज़ में सवार थे। इस हादसे में इस दुनिया से रुखसत होगी, क्योंकि वो दिन तो 27 रमज़ान का था, तो जो गया वो शहीद ही है। और
आज हमारे शो के जब आगाज़ होने जा रहा था तो हमारी टीम ये बात करी थी कि पहला शो है तो हम इसको सिर्फ खुशी का करेंगे, क्योंकि लोगों में इतनी डिप्रेशन, इतना गम है, हम ऑलरेडी इसको कम करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जो पहले हम पे गम बीत गया हम उसके वाले से बात ना करें, और 22 मई को ना याद करना तो बड़ा जुल्म होगा अपने साथ भी। दो इसमें से ऐसी फैमिली जिनको हमने यहाँ पे बुलाया, क्योंकि जो 99 मुसाफिर थे ना, इनके साथ अपनी इतनी कहानियाँ जुड़ी हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे हादसा के जैसे ज़ारा आबिद, सब लोग उनको जानते हैं, क्या प्यारी वो मॉडल थी और क्या खूबसूरत वो लगती थी, क्या वो दिलकश थी उनको देख के। मतलब उनकी मुस्कुराहट से लगता था कि वो लोगों को ज़िंदगी देती है अपनी मुस्कुराहट से। वो इस प्लेन में मौजूद थी। एक ऐसी हस्ती इसमें मौजूद थी जिससे मैंने बहुत सीखा। अंसार नकवी, अंसार भाई, व्हेन आई वाज इन जियो, अंसार भाई वाज देयर। और बड़े कम ऐसे लोग होते हैं जो कि आने वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ही वाज वन ऑफ दैट। इस हादसे ने हमसे अंसार भाई तो छीन लिए, लेकिन इस हादसे ने मुझे उनकी फैमिली अल्लाह मैंने मेरी झोली में डाल दी कि मुझे यहाँ पे मेरी फैमिली आ गई। उनकी बेगम राना अंसार गो के मेंबर सूबाई असम्बली भी हैं, और हमेशा ये कहती थी कुछ भी कि मैं आज जो भी हूँ, जिस मकाम पे हूँ, इस पे मेरे मियाँ ने मुझे बहुत बकअप किया है, मोराल बहुत बूस्ट किया। और हमने हमेशा ही देखा कि राना बाजी खुद थोड़ी शाय थी, लेकिन पीछे अंसार भाई की सपोर्ट उनके साथ हमेशा मौजूद थी। लेकिन उसके बाद हमने राना बाजी का एक नया रूप भी देखा कि हमने राना बाजी को बहुत मजबूत भी देखा। इस आने के बाद राना बाजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, और ताज़ीम जमाल साहिबा भी हमारे साथ, जो कि ज़ारा आबिद की मदर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। और ये हो ही नहीं सकता कि हम उनकी बात ना करें। राना बाजी 3 साल गुजर गए हैं, लेकिन उस दिन भी जब कौमी असम्बली में आपने करारदाद मंजूर कराई है कि इनकी यादगार बननी चाहिए, तो उसमें भी आप ये कह रही थी कि आज भी हर दिन मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए और 99 फैमिलीज़ के लिए 22 मई का दिन जैसा ही है। वक्त के साथ साथ कहीं हौसला, सब्र आया, या बाजी वहीं पे खड़े जैसे वहाँ पहले खड़े थे? वहीं खड़े, इसलिए कि वो एक ऐसा ड्रामा था जो हम बोल नहीं पाते, क्योंकि वो ईद की खुशियाँ थी जी, और जुमतुल विदा था। बिल्कुल। और घर में चूँकि कोविड के बाद अंसार आ रहे थे, तो हमारे लिए तो डबल उसकी वो थी कि घर पर आ रहे हैं। तो मैं तो बिल्कुल उसकी तैयारियों में थी। बच्चे जो थे वो नमाज से महीने बाद आ रहे थे अंसार। और उसके बाद मैं तो खुद नमाज पढ़ के हटी थी, और जब मैंने बच्चों ने मुझे कहा कि अम्मा कहीं प्लेन गिर गया है, मुझे बिल्कुल बस मैंने कहा अल्लाह रहम करे। वहम और गुमान में नहीं था कि ये प्लेन हमारा ही है, जिसके अंदर हमारे अपने ही हस्बैंड भी सफ़र कर रहे हैं और दीगर लोग भी कर रहे हैं। करबला थी हमारे लिए, और आज भी वो 22 मई तो हमारे घर में रोज़ ही है, क्योंकि मेरे बच्चे उस ड्रामे से नहीं निकलते। क्योंकि बच्चों का एक वो होता है कि एक आइडियल होता है, एक आइडियल वो होता है जो उसका फादर और मदर उसके आइडियल होते हैं। और वो ऐसे फादर जो एक दोस्त भी थे, अंसार एक दोस्त भी थे। मैं अपने मेरे हस्बैंड से मैं समझती हूँ कि सारी उनसे बैठ के पढ़ रही होती थी। मैं तो एक फैमिली घरेलू सी खातून थी। जितना मुझे बाहर निकाला, मुझे समझाया लिखाने में, पढ़ाने में, और जितना मुझे आगे ले जाने में, जितना सपोर्ट मुझे मेरे हस्बैंड ने किया, मेरी फैमिली। उसके बाद 6 महीने तो मैं बिस्तर से नहीं उठ सकी, लेकिन मैं आज भी नहीं भूल सकती, इसलिए कि वो थे ही बहुत प्यारे, थे ही वो बहुत। एक वो चलते फिरते एक लाइब्रेरी थे कि जैसे फ़ोन करके पूछो कि मुझे बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, तो मुझे बोलते थे इसका आर्टिकल ये निकालो और ये पढ़ो और इसके ऊपर ये करो, इस पर बात करो। तो मेरे तो एक उस्ताद भी थे। बिल्कुल। और बड़े बड़े काबिल सहाफ़ी। और आपको पता है कि कुछ ऐसा हुआ कि वो बाय रोड आ रहे थे, लेकिन हुआ इनमें कि बिल्कुल एंड मोमेंट पे एट द 11th आवर उनको जो टिकट का भी रेंज हो गया। मैं समझ नहीं पाऊंगी मदिया कि गाड़ी में सामान रखा है कि मैं बाय रोड आ रहा हूँ, और उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ देर बाद फ़ोन किया कि मुझे स्पेशल एक फ़्लाइट आ रही है। और कोविड के बाद उन्होंने प्लेन में चूँकि एक सीट 2 सीट छोड़कर उन्होंने दी थी, तो कोई बात नहीं, बच्चों से बढ़ के तुमसे बढ़ के नहीं, भले इसका रेंट ज़्यादा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि
जल्दी पहुंच जाओ, मेरा दिल नहीं लग रहा है। वो रात सहरी से मुझे ये कहने लगे थे कि राना मेरा दिल नहीं लग रहा है। ना जाने वो क्या कैफियत थी मधिया, मैं बयान नहीं कर सकती कि उन्होंने मुझे जब 9 बजे 9:30 बजे फ़ोन किया कि राना आज आप एयरपोर्ट नहीं आओगी। मैंने हमेशा मैं अंसार को लेने मैं जाती थी, तो मैंने कहा कि इतनी सुबह अकेले मैं एयरपोर्ट आ गया हूँ, मेरा दिल नहीं लग रहा घर पर। तो आप ये बताइए कि जो फ़्लाइट 12:40 की थी और वो आप 9:30 बजे, वो आदमी जो 15 मिनट पहले भाग के पहुँच रहा होता था, बिल्कुल, और वो एकदम जो है वो 9:30 बजे से वो शायद वो आजमाइश उनकी भी शायद शुरू हो गई शायद। और जैसे भी आपने कहा ना कि फेयर जो है वो इतने महंगे, उन्होंने कहा तुमसे बच्चों से बढ़ के नहीं है। ज़ारा भी उस दिन तकरीबन 80,000 वो अपने किसी काम के लिए लाहौर गई हुई थी, शूट था उनका, और उसके बाद उनकी अम्मा ने कहा नहीं तुम ईद जो है वहाँ पे गुजार के आना, क्योंकि उस वक्त फेयर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हुए थे। वो 80,000 रुपीज़ की टिकट ख़रीद के आज से 3 साल पहले अपनी माँ से मिलने के लिए कि मैं ईद अपनी माँ के साथ करूँगी। आपकी जो लास्ट उनके साथ ज़ारा के साथ कम्युनिकेशन थी वो क्या थी, और वो कितनी एक्साइटेड थी आपको देखने के लिए? ये जुम्मे की जो सुबह सहरी का टाइम था, इस वक्त मेरी उनसे कम्युनिकेशन हुई थी और उन्होंने फ़ोन करके बताया था कि मम्मा मैं इंशाल्लाह जल्दी पहुंच जाऊंगी। और वो फ़्लाइट शाम की थी, लेकिन बस नेचुरली वो क्या हुआ कि उन्होंने दिन की फ़्लाइट कर दी कि इसके बाद जो है यही फ़्लाइट जाएगी, इसके बाद ईद के बाद जाएगी। पर ज़ारा ने कहा नहीं, मैंने घर पहुंचना है, मैंने अम्मी के शॉपिंग करनी है, बच्चों की 2 बेटे हैं मेरे, उनकी ईद की ख़रीदारी करनी, ईद मैंने उनके साथ ही करनी है। बस यही था लास्ट उसने कहा था। और फिर छोटे बेटे से वो वहाँ उसे मैसेज किया कि मुझे ना एयरपोर्ट लेने आ जाना। तो मेरा बेटा जो छोटा है वो काफ़ी देर से पहले ही गई, वो यानी कि मैं तो जी वो पहुँच चुका था पहले ही, और मैं अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के हटी थी तो मुझे लाहौर से कॉल आई कि आप टीवी देखो। तो मैंने कहा क्या मतलब टीवी देखो? मैंने कहा ज़ारा का है। मैंने कहा ज़ारा बस पहुँचने वाली है। तो मैंने जब टीवी लगाया तो मेरे तो ज़मीन के नीचे पाँव मेरे समझ नहीं है मेरा हाथ कि ये क्या हुआ, कैसे हो सकता। फिर मैंने छोटे बेटे को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कहाँ हो? कहता है मम्मा मैं यहाँ हूँ, जहाज़ आया नहीं अभी तक। तो वो कहता काफ़ी देर हम इंतज़ार करते रहे। फिर हमने कहा कि क्यों नहीं आया, कहाँ गया? फिर वहाँ पे शोर शुरू हो गया। फिर वो वहाँ पे जाके भागा और कि क्या हुआ है। फिर सब सुना उससे। फिर वो जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है वो बहुत पतली पतली नैरो गलियाँ थी बहुत ज़्यादा, और मैं कल देख कर आई हूँ वो जगह को, तो मुझसे हिम्मत नहीं हो रही थी। बड़ी बुशरा, देखिए जब हम इनकी बात कर रहे थे तो अपना गम, क्योंकि अभी आप सुंबल आपा को याद करी थी, अपनी मदर को याद करी थी, तो अपना गम इतना छोटा लगने लग जाता है। देखिए जो अचानक जाना है ना किसी का, अचानक, एक तो जैसे मेरी मदर गई, उनकी अपनी जगह कमी है, वो ज़िंदगी भर रहेगी, लेकिन शी वॉज़ 91, वो बीमार थी 8 साल से, 2 साल से मिजरेबल थी। तो हम कहीं कहने लगे थे कि अल्लाह ताला इनकी मुश्किल आसान कर। वो तो एक अलग जगह, और अपनी ज़िंदगी उन्होंने पूरी गुजारी। सुंबुल का बेटा 40 साल का अचानक गिर के चला गया, इनकी बच्ची अचानक चली गई। ये अचानक वाली जो रुखसती है ना, ये 10 मौतों के बराबर है। क्योंकि आपका बंदा बीमार नहीं है, आपकी बच्ची बीमार नहीं है कि बंदा सोचता है इसे कुछ हो ना जाए, इसकी टांग टूटी हुई है, कहीं लंगड़ा ना जाए, कुछ थोड़ा सा आप कहीं दिल के कोने में जो किसी तरफ दिमाग गया ही नहीं होता। और अभी भी ये 3रा साल है जब लैंड होता है ना कराची एयरपोर्ट पे जहाज़। मैंने आज इस परसों में 3 दिन पहले आई हूँ, तो मैंने सोचती हूँ कि हैं जब वो लोग उतर गए होंगे तो उन्होंने कहा होगा मैं हमेशा कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि हम उतर गए ना हर जगह पे। तो मैंने कहा उन्होंने भी कहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने टच कर लिया ज़मीन को, टच करके और रगड़ खा के जब वो फिर चढ़ा होगा ऊपर। तो वो वाला लम्हा मुझे अब हर वक्त याद आता है, हर वक्त याद होता है जब मैं उतरती हूँ जहाज़ से, चाहे मैं कनाडा से आऊँ चाहे मैं लाहौर से आऊँ। मैं कहती हूँ ऐसे वो लोग उतरे होंगे और उन्होंने कहा होगा चलो शुक्र है कराची जिना एयरपोर्ट पे हम उतर रहे हैं वगैरह वगैरह, वो सब बोल रहे होते हैं ना। तो मैं उस वक्त हर वक्त ये उस 3 साल से सोचती हूँ उन लोगों ने ये सब सुना होगा और शुक्र किया होगा कि चलो हम पहुँच गए, पहुँच के फिर जो वो मौत का रास्ता लिया उन्होंने, ये तो फिर ऐसे अल्लाह ताला की। बिल्कुल। तो बिना आप क्या कहना चाहेंगे इसके बाद? आई डोंट नो, मैं तो ये सोच इतनी खौफनाक है जिस तरह से वो जहाज़ गिरा है आबादी के ऊपर, जो उन लोगों पे गुजरी होगी, जिस तरह से ये लोग आज तक अपने प्यारों को याद करते हैं, ये
आजमाइश की घड़ी है और तो कुछ नहीं कह सकते, और इनकी आजमाइश इतनी लंबी है सबकी कि ये कहानी- हमेशा के सबकी लिए है। कहानियां हैं। एक जिनके 4 बच्चे थे, जिनकी जी। बच्ची की रोजा कुशाई थी, जी। उनका कुछ भी नहीं रहा, तो क्या बंदा कुछ कुछ के तो पूरी की पूरे खानदान ही जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो और सबसे अफसोसनाक बात है कि अभी तक ये जो फैमिलीज़ हैं ये अभी तक देख रही हैं कि जो मुकम्मल तफ्तीशी रिपोर्ट है, इंक्वायरी रिपोर्ट है, नहीं बनी, वो अभी तक नहीं सामने आई। तो और कुछ करे ना करे, खुदा के लिए इसकी प्रॉपर जो तफ्तीशी रिपोर्ट है, इंक्वायरी रिपोर्ट है, वो तो सामने लेकर आए, क्योंकि जो वादे किए गए थे वो वादे भी पूरे नहीं किए गए। और बहुत सारे लोग कहते हैं चले ठीक है हमें वो चीज़ें ना कंपनसेशन ना दें, लेकिन एटलीस्ट हमारे प्यारों की जो चीज़ें कुछ रह गई थी ना, हमें बस वो वापस लौटा दें, इनको अभी तक वो नहीं। आज हमारा जो फर्स्ट डे, इस पे भी हम अपने शोहदा सानिया प्याई को याद करें। इसके साथ इजाज़त लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।